क्वालिटी अच्छी है। और इसी दृष्टि को लेकर मैं डांटता रहता हूं कि तुम बिखर ना जाओ, अमूल सामग्री तुम्हारी बिखर ना जाए। जो तुम में श्रद्धा गुरुओं के प्रति कूट कूट के भरी है, वो श्रद्धा बनी रहे। इसलिए विश्रांत सागर डांट लगा, अपनी बुराई सहन करके भी तुम्हें डांट लगाता रहता है कि ढक्कन खुल जाएगा, शीशी बिखर जाएगी, अमूल्य सामग्री निकल जाएगी। वैशाली नगर में जो देखा है, मैं यहां नहीं, वैशाली नगर की दुनिया में जहां जाऊंगा, सुन लेना चैनल पर प्रवचन, कभी भी सुन लेना, अगले साल तक वैशाली नाम का नाम मेरे मुख से, मेरे प्रवचन में आए तो मेरा विश्रांत सागर नाम अपने मंदिर से, अपने अंदर से, अपने घर से निकाल देना मेरा। क्यों? मैं बस सामने प्रशंसा नहीं करूंगा। इसलिए मैं जो जा रहा हूं, मेरा जाने का कारण, पहली बात मेरा उद्देश्य एक ही था, मैं कॉलोनी कॉलोनी जाकर के लोगों को नहीं, मंदिरों के दर्शन करूंगा। ध्यान रखना कीर्तिनगर वालों भी बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैंने सुना कीर्तिनगर से भी समाचार आए, क्या बात हो गई महाराज से, क्या कारण हो गया, क्यों आ रहे हैं महाराज, जब अच्छा चल रहा है। 100-150 लोग तो प्रवचन में 150-200 लोग आते हैं, शाम की क्लास में 80-90 लोग हो, तो क्लास हो आहार का तो मैं कहता हूं बूंदी जैसे अच्छा बन गया माहौल। हर घर के चौके में हर बच्चे बच्चियां जहां साड़ी पहनना जानते भी नहीं है, तो साड़ी पहन पहन कर बच्चे बच्चियां छोड़ने, छोटे छोटे बच्चे आहार में जाते हैं। 80-90 लोग कम से कम आहार में। क्यों भाई, कितने होते हैं लगभग आहार में? संडे शनिवार के दिन की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि संडे छुट्टी, उस दिन छुट्टी थी बच्चों की। 70-80 लोग जब पड़गान देखो, जब थोड़ी सी विधि ले लेता हूं, फिर देखो आप देखने वाले, खड़े होने वाले, विश्वास मानो जयपुर जैसे शहर में इतना बड़े लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं यदि जयपुर में 20 आ रहे हैं और बूंदी में 100 भी आए तो बराबर मानूंगा मैं। क्यों? फिर क्यों जा रहे हैं महाराज, क्या कारण बन गया? जब कमी नहीं थी कुछ, कोई कमी नहीं थी, कमी मेरे अंदर है। एक कमी है कि मैं दर्शन करना चाहता हूं भगवानों के, मेरे अंदर कमी है, मैं लोगों को ज्ञान कराना चाहता हूं। तुम्हें तो महीना भर दे दिया, मैं 10 दिन देता हूं, आप पूर्ति मान लेता हूं, क्योंकि 10 दिन में पूरा प्रयास करता हूं। 3-3 डैम देने का मतलब 1 महीने दे दिया, 3 डैम का मतलब 1 महीना दे दिया। 10 दिन, 10 दिन ले जाता है लाइव प्रवचन जिनवाणी वाला, 1 महीना चलाता है 20-20 मिनट का। हम तो तुम्हें 3 टाइम 3 घंटा लगातार कंटिन्यू, और लेने वाला हो तो 4 टाइम भी दे सकते हैं, और शक्ति हो तुम्हारी 5 टाइम भी दे सकते हैं, और लेंगे आहार 1 ही टाइम। कितने टाइम? तो मेरा उद्देश्य है कि जयपुर वाले जब तक मुझे परिचित नहीं होंगे, तब तक लोग सुनने नहीं आएंगे। हमारा 10 लक्षण पर्व आ रहा है, और धूमधाम से हम वैशाली नगर में ही 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। तो मत सोचना कहीं रह जाएंगे, हम पागल नहीं है, मूर्ख नहीं, इतनी अज्ञानी नहीं है। हम वैशाली नगर में ही 10 लक्षण मनाएंगे, तो हम आगे आएंगे। अब बोलो क्या कर रहे हो? क्यों? इतना तो मार्ग में दिमाग है कि हम चतुर्मास यहां करें, 10 लक्षण किसी को और दें, मतलब मट्ठा बंद भाई ये और मक्खन कोई और ले जाए। पागल है क्या? इतना तो ज्ञान हम में है ज्ञानी। तुम मत समझना महाराज बोलते रहते हंसते रहते, कुछ जानते ही नहीं है। वो नहीं समझ ले, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचना मुझ पर, ध्यान रखना। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं भैया मेरी हंसने की आदत हो गई, अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रमाण सागर, क्षमा सागर, सुधा सागर, इसका थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने आप को। मैं क्या है, मुंह लगा लेता सबको, तो मुझसे मेरे सामने कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर बाद में कहे हाँ महाराज मैं उससे गलती, मैं तो सोच ही नहीं था ऐसा ऐसा, अब बोल दिया क्या करूं। तो बाद में सोचते पछताते मेरे जाने के बाद, मैं तो सोचे ही नहीं था, समझे ही नहीं था महाराज को। अरे भाई इतना मुझे भी ध्यान, भले मैंने कह दिया और तुम्हारे सामने भी बोला कि तुम ऐसा बोल नहीं। अरे तुम 2 व्यक्ति भी पहुंचोगे और कहोगे महाराज चलना है 10 लक्षण पर में, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि नहीं चाहिए मैं 200, 2 आ गए, हमें तो जाना ही 10 लक्षण में। यहाँ बस रही बात जाने की, एक ही कारण है, मैं जाकर के जिनवाणी का पान कराऊं। 10 दिन 15 दिन कहीं रुकता हूं तो लोगों को जिनवाणी मुझसे मिलती, मैंने अनुभव किया। बहुत सारे महाराज 7-7 दिन में एक बार प्रवचन करते हैं, बहुत सारे महाराज 2 बार कर लेते हैं, बहुत सारे महाराज कभी करते बहुत दिन का विशेष प्रोग्राम में करते हैं, या विशेष एक फंक्शन कर लिया, 15 दिन का लगातार प्रवचन कर दिए, 3.5 महीने घर में, मतलब कमरे में अपने आराम से आओ क्लास पढ़ो स्वाध्याय करो बस। तो मेरा उद्देश्य रहता है लोगों को ज्ञान नहीं, और वैशाली नगर को वो बना के जाऊंगा कि तुम 10 साल नहीं सैकड़ों साल बच्चे याद करेंगे कि कुछ विश्रांत सागर ने दिया है। सैकड़ों साल याद करेंगे, माताएं याद करेंगे, भले मुझे अभी गाली दें, बुराई करें महाराज, बुराई करते महाराज डांटते हैं, हो सकता है यहाँ के लोग भी कहें महाराज डांटते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अरे जब कभी तुम पर कष्ट आएगा, उपसर्ग आएगा, परेशानी होगी, जब किसी घर में समस्या आएगी, जब तुम्हें दुख आएगा, विश्वास मानो विश्रांत सागर को ही याद करोगे कि महाराज ने ऐसा कहा था, समता से जियो। मनीष ने एक
108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। जब अपना वास्तविकता में उसका छन्नी से छाना जाता है विवेक रूपी, तो अपन को लगता है बहुत कम 1 घंटे में मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट ही समय हो सकता है निकलता होगा, और कई बार ऐसे भी हो सकते कि वो भी नहीं मिल पाता होगा। जैसे दूध से दही और दही से नेनू निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं और उसके बाद घी निकालते हैं, लगने लगता है कि घी की फिर भी प्रतिशत कुछ अधिक ही रहेगा, धर्म ध्यान का प्रतिशत और कम रहता है, और कम रहता है। इतना मन अपना एक ऐसा है, मन इतना भटका रहता है, से बहुत कम लग पाता है। 10 मिनट भी हमारा स्थिर नहीं रह पाता है, कभी इसकी ओर जाता, कभी उसकी ओर जाता, कभी इनसे बात, कभी उनसे बात। 10 मिनट बहुत हो गए, 5 मिनट भी धर्म ध्यान हो जाए तो बंधु बहुत ऊंची बात है। आचार्य भगवान योगिंद्र देव केवल इतना यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे जीव, तो देखो कितने 24 घंटे में से अगर टोटल भी गिन ले तो 1 घंटे भी गिन ले कि टोटल मिला करके मन लगा होगा तो 1 घंटे तुम्हारा मन लगा होगा, तो 23 घंटे नहीं लगा। कितने घंटे नहीं लगा? 23 घंटे। आराम से आप गुणा भाग कर सकते हो, सब व्यापारी लोग हैं। धर्म ध्यान 24 घंटे में 1 घंटे हुआ तो 23 घंटे नहीं हुआ। धर्म 1 घंटे हुआ तो अधर्म कितने घंटे हुआ? 23 घंटे। धर्म का फल है सुख। धर्म सर्व सुखा करो हित करो। धर्म सुख प्रदान करने वाला होता है। और 1 घंटे किया, कल्पना करें कि 1 घंटे का सुख धर्म 1 घंटे का सुख देगा और 23 घंटे का अधर्म 23 घंटे दुख देगा। जब ऐसा गुणा भाग करते हैं तो कदम कुछ थमते हैं, संभलते हैं। सामायिक में अगर बैठे, कोई विचार में डूबे तो और ऐसी दिशा में चला जाए उपयोग क्यों हो? 1 ही घंटे तो सुख है, 23 घंटे दुख हैं। तो हमारी प्रार्थना से तो भगवान सुनने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आप इस बात के लिए याद करके रख लीजिए। आज कितनी भी प्रार्थना कर लो, कोई भी भगवान दौड़ करके आने वाले नहीं हैं आपके पास। प्रभास जी, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी जाप कर लो, कितनी भी अनुष्ठान कर लो, भगवान दौड़ करके कहीं तुम्हारे पास नहीं आएंगे और तुम्हारी झोली में और तुम्हारे जेब में रुपया रख करके नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, व्यक्ति सोचता भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, नहीं आएंगे। कोई देवी देवता आ जाए, नहीं आएंगे। केवल तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत, तुमने जो सच्चे मन से की गई आराधना, साधना, धर्म,
उपलब्धि वही केवल तुम्हारी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये भ्रम छोड़ दो, चतुर्थ काल था और पुराना समय था कि आपत्ति किसी धर्मात्मा पर आती थी और पुकारता था भगवान, और भगवान खड़े हो जाते थे, देवतागण खड़े हो जाते थे, जैसे ही याद किया वो आकर के खड़े हो जाते थे, आपत्ति विपत्ति को दूर करने लगते थे। लेकिन कली काल है, कौन सा काल है? पंचम काल। अपन तो अपनी कल चतुर्थ काल की बात चल रही थी, ये पंचम काल है। फिर अपन समझाएंगे कि पंचम काल कैसा होता है, कि इसमें कोई नहीं सुनेगा, केवल तुम्हारी करनी ही तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। अगर 1 घंटे सुख चाहते हो तो 1 घंटे धर्म ध्यान कर लीजिए, 2 घंटे सुख चाहते हो तो 2 घंटे कीजिए, 3 घंटे चाहते हो तो 3 घंटे कीजिए। ये तो एक किसानी की खेती है। कृषि एक ऐसी कृषि है कि जितना फसल तुम चाहते हो उतनी बोते चलो, जितना बोओगे वैसी सामग्री तुम्हारे लिए प्राप्त होते चली जाएगी, और बोओगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज एक बात अपने प्रवचनों में कहा करते थे। मुझे पूज्य गुरुदेव के प्रवचन याद हैं और रिवीजन हम समय समय पर करते रहते थे। वे कहते थे कि लोग कहते हैं कि ताजी खाना है लेकिन खाते हैं बासी। मैंने कही महाराज सब जगह भली बासी खाते हो, लेकिन ललितपुर वाले तो बासी खाते ही नहीं हैं, ताजी ताजी खाते हैं। डॉक्टर साहब ताजी खाते हो कि बासी? साथ ही बतलाइए। अंचल जी तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, वे तो ताजी की बासी पसंद है आपको। बोले अब क्या कहें, अब ताजी कहें कि बासी कहें? बोले और जो मिल रहा है वही तो खा रहे हैं अपन लोग। बासा मिल रहा है, बासा मिल रहा है और अपन बासे को ही खा रहे हैं। भिंड वाले जरूर एक ऐसे हैं, ललितपुर वाले भली बासी खाएं, भिंड वालों को बासी पसंद है क्या किसी को? ताजी खाते हो कि बासी? बासी खा रहे हैं। रमेश ताजी की बासी? बासी बासी खा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति जो है बासा खा रहा है। बासा यानी इसका मतलब पुरानी कमाई, जो पहले आपने पुण्य पाप जो कुछ भी साथ में लाए थे, केवल उसी को ही तो भोग रहे हो। ताजा कितना और कितना कर रहे हो? बहुत कम मात्रा में करता है, बहुत सारे प्राणी तो कुछ भी नहीं करते हैं। सोच लो बासी कब तक चलेगी? ममता मोहिनी बासी रोटियां कब तक चलेंगी? ज्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। बंधो आखिर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैराग्य भावनाओं के अंदर में कहा गया कि बीज राख वे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विसारे। पढ़ते हो ना? पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते ही हो। कुछ ना कुछ तो सोचो, कुछ ना कुछ तो विचारो कि वहां लिखा जा रहा है कि किसान, और यदि समझदार किसान है, सभी किसान की बात नहीं है, जो समझदार किसान है वह बीज की सामग्री पहले अलग रख देता है।
मुझे यहाँ तो नहीं मालूम कि यहाँ क्या होता है, बुंदेलखंड की बात मुझे मालूम है। कपूर चंद जी, कुठियां होती थी, कुठिया कोठिया क्या बोलते, कुठिया, बंडा, बंडा, और उन बंडों में अनाज कुछ ऐसा सुरक्षित करके रख दिया जाता था कि वह बीजभूत होता था। बाकी के फिर वो साल भर के अपने खर्चे में निकालते थे, बीज को सुरक्षित रखते थे। मैंने एक ऐसे परिवार को देखा जब हम लोग अपने गांव में थे, गृहस्थिक अवस्था में, तो वो गोली बिस्कुट बेचने वाले, गोली बिस्कुट बेचते। तो एक ऐसा भी व्यापारी था, वो क्या करता था कि कल्पना करो कि 4 किस्म की गोली रखी हैं और उसने एक गोली काई की, संतरे की, किसी ने 10 पैसे में संतरे की गोली खरीदी तो 10 पैसे वो उस डिब्बे में डाल देता था। और अगर कोई तीसरे प्रकार की नींबू की गोली रही और वह 10 पैसे की बिकी तो 10 पैसे वो नींबू के उस बरनी में डालता था। जो भी गोली, जो भी सामग्री बिकती वह उसी में डालता था। मैंने कहा कि भाई तो ये क्या करता है, ये क्या करते हो? बोले इससे हमको आइडिया लग जाता है कि संतरे की गोली जो है इतनी बिकी है, इतने में बिकी है। तो कल्पना करो कि वो एक पैकेट 4 रुपए या 5 रुपए जितने में भी, उस समय इतने में आता था, नहीं पता, तो इतने में आता है। तो 4 रुपया जो है वो अलग पेटी के अंदर में रखता था, बाकी के अपने पास जेब में रखता था। दूसरी कितने में आई है उसका पैसा उतना उसमें रख देता था, और उतना ही नहीं रखता था, उसमें कुछ बड़ा बड़ा करके रखता था। उसमें जो भी संभव वो बड़ा करके रखता था। तो दुकान धीरे धीरे उसकी, बोले हमको कभी टेंशन नहीं हुआ। इतनी उसने कहा 2 बरनी से हमने गोली बेचना शुरू किया था और आज उसकी होलसेल में दुकान हो गई। इतनी तरह से उसने कमाई की है। तो बोले हम उतना ही खर्चा करते थे जो हमारे जेब में रहता था, जितना जेब में रहता था उतना ही खर्चा करते थे। कवि लिखते हैं कि किसान वो समझदार हैं, वो बीजभूत सामग्री को सुरक्षित रखता, और वो व्यापारी भी अपने आप में सफल है। कौन सा? जो मूल पूंजी के लिए सुरक्षित रखता है, जो मूल पूंजी के लिए सुरक्षित रखता है, वह व्यापारी भी अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा और सदैव सदैव प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। केवल जो उसके पूंजी के अलावा जो राशि आते हैं उसको ही बचाने का प्रयास करता है, शेष के लिए वह खर्च करता है, तो वह सफल हो जाता है। हमारे देश का एक सिद्धांत, और जब पूंजी शास्त्र यानी अर्थशास्त्र खोल करके देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि आय अधिक होना चाहिए और व्यय कम होना चाहिए। और जैन मुनियों का कमंडल, मुनि राजों का कमंडल एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत का ज्ञान कराता है कि कमंडल एक चलता फिरता साधुओं से अर्थशास्त्र का ज्ञान कराता है कि आप गृहस्थिक दशा में हो तो कमंडल की तरह रहिए। कैसे रहिए? कमंडल की तरह। यानी कमंडल का जो पानी भरने का जो स्थान रहता है, यानी जो उसका मुख रहता है, वो कैसा रहता है? वो चौड़ा रहता है। लेकिन जो टोंटी रहती है, जिससे वे अपना हाथ पैर आदि धोते हैं, तो टोंटी कैसी रहती है? टोंटी का मुख
मैं तो रोज सोचता हूं कि हर गृहस्थों के हाथ में कमंडल आ जाए। तो तुम बाल्टी रखते हो, बाल्टी रखते हो, जैसा आया वैसा का वैसा ही गया और फिर पछताते रहते हो, फिर पछताते रहते हो। गिलास रखते हो, कहीं लोटे रखते हो, कमंडल रखो कि आए जो हो जय उससे कम हो, तो कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा, कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तो गृहस्थिक दशा की अवस्था है। सत्य है कि बाह्य जगत में बाह्य धन दौलत आपके लिए कभी सुख ही प्रदान नहीं कर सकते। आचार्य महाराज तो केवल ये कहना चाहते हैं कि जब तक तुम जगत को देखते रहोगे तुम्हारे जीवन में दुख कम नहीं हो सकते, तुम्हें उससे आंखें बंद करनी होंगी। सच्चे सुख को पाने का तरीका है जगत से आंखें बंद करनी पड़ेगी और अपने अंदर की आंखों को खोलना पड़ेगा। तो आपको नजर आएगा कि सुख का समुद्र तो हमारे आत्मा के अंदर में भरा हुआ है, हम बाहर खोज रहे हैं। ये हमारा केवल भ्रम और भ्रांति है। पूज्याचार्य कहते हैं भव्य तू शिव संगम कुरु, केवल एकमात्र अपनी आत्मा का सत्संग कर ले, अपनी आत्मा को पहचान ले, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान ले। तुम्हारी आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में अनंत शांति भरी हुई है, अनंत आनंद भरा हुआ है। तू तो आनंद का खजाना है, सुख का तू सागर है, शांति का तू सागर है। तो कहां बाहर भटक रहे हो, कहां बाहर जा रहे हो? कह रहे हैं केवल बाह्य अवस्थाओं को छोड़कर के इसको देख, उसमें सुख है। और आंखें खुलेंगी तो दुनिया में तुझे दुख ही दुख नजर आएगा और वही तुम्हारे हाथ में आएगा। सुख नहीं आ सकता है। जोई अण्णुमा चिंतितु जीर्ण न लभ्य मुखु। हे योगी, तो उस आत्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी मत देख, अन्य कुछ भी मत सोच, क्योंकि जब तक बाह्य जगत को देखते रहेंगे और उसमें ही सोच विचार में अपना समय पूरा करेंगे तो कहते हैं तुम दुखों को ही प्राप्त करोगे, दुख ही तुम्हारे जीवन में लाभ प्राप्त हो सकेगा। बंधो, कहने का तात्पर्य यह है कि यह सत्य की खोज भारत की वसुंधरा पर जैन धर्म की श्रवण परंपरा का गौरव बढ़ाने वाले 20वीं सदी के श्रवण उन्नायक मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, जिन्होंने 150 वर्ष पूर्व दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली स्थित अंकली ग्राम में लिया था जन्म। ऐसी 20वीं सदी के आचार्य अंकलीकर के 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन व नमोस्तु निवेदित करते हैं। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रस से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनकी लगती ज्ञान की गागर, श्री प्रमाण में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जनवाड़ी चैनल पर। गणिनी आर्यकाशी विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका पिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश।
छोटे भाई की सीख बड़े भाई ने नहीं मानी और सो गया तो खो गया। छोटे भाई ने रत्न अपने बटोरे और पोटली में जितने हो सके उतने बांधे, जितनी चादर थी उतने चादर में बटोर कर रखे और क्या और फिर जितना बचा तो उसको उठाने लगा। संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया और सूर्य अस्त होने को हुआ। देवता आया, चलो अब टाइम नहीं बचा है, अब टाइम नहीं बचा है। और हाथ पकड़ करके, दोनों का हाथ पकड़ करके, बड़ा भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं एक मुट्ठी दाना तो एक मुट्ठी तो मैं रत्न ले लूं, कम से कम एक मुट्ठी ले लूं, मुट्ठी तो मेरी भर जाए। कहता रहा, लेकिन देवता ने कहा मैंने तुम्हें वक्त दिया था, वक्त के मुताबिक आपको टाइम जो दिया था उसके टाइम के मुताबिक मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम्हें मुझे जाना होगा। और हाथ पकड़ा और ले गया। सुबह के रात को ही अर्धरात्रि में वह अपने घर में पहुंच गया। एक रोता हुआ गया और एक हंसता हुआ गया। एक को सम्मान मिल गया और एक को अपमान मिला। अब बताइए, शायद वह बड़े भाई भी हम इधर बैठे हैं और छोटे भाई भी हम इधर बैठे हैं, तो बोलो दोनों भाइयों कौन से भाई बन करके तुम्हें आज मैं समझाऊं? ध्यान रखो, जो दुकानों में बैठे, जो मालपुरा में माल खरीदने के लिए बैठे दुकानों में, वो बड़े भाई, उनके लिए तो मैं जगह नहीं सकती। अरे छोटे भाइयों जो इस पंडाल में बैठे, इस सभा में बैठे, चलो जागो और चलते हैं, क्योंकि अगर ये हीरा है, इस हीरा की कीमत अगर करना है तो जागते हुए ही कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो तो चलते आप जागे हो और विषय इंद्रियों से जागे हो, उससे मैं सुलाती हूँ। और आप जो आत्मा से सोए हो, कसायों से जागे तो आत्मा से सुलाती हूँ। तो एक दिन की जिंदगी जीने का तरीका आज आपके लिए बताती हूँ। आपने कहा था, आई सुनो मन तेरे आने, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो पहले सो, घड़ी के अनुसार आप चलो, अर्थात सोने का आप टाइम फिक्स करो। 10 से 10:30 के बीच में सो जाओ, ताकि आपका अंतिम पहर जो है उसमें निद्रा खुल जाए। क्या होगा? आपकी निद्रा खुल जाए। अगर यहाँ जल्दी सो जाओगे तो वहां पर जल्दी उठ जाओ। क्या होगा? जल्दी उठ जाओगे। तुम्हें शरीर को भी कुछ देना है, अगर इससे कुछ करवाना है तो इसको देना भी पड़ेगा। तो आप सोए, सोने के लिए मना नहीं है, लेकिन समय पर सो, समय पर सोए। 10 से 10:30 के बीच सो जाएं और फिर चलें। गर्मी के मौसम में अंतिम पहर 3 से 6 का, 3 घंटे का एक पहर होता है। ये 3 से 6 के बीच में अगर जो सोता है और अगर उस समय नींद आती है, सबसे निकृष्ट वाली नींद, सबसे गहरी नींद होती है, जिसका नाम है स्त्यंग्रद्धि। आचार्य भगवंत कहते हैं अंतिम पहर में नींद ऐसी 3 से 6 के बीच की जो नींद आती है वो सबसे अंतिम वाली नींद है। इस नींद में अगर आपका आयु कर्म आए, वीरचंद आचार्य ने धवला पुस्तक में कहा, इस नींद में अगर आपका आयु कर्म बने तो कौन सा नरक आयु का
का बंद होगा तो यहाँ तुम सो लेना इस अंतिम पहर में, वहां फिर तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। नरकायु का बंद बन जाएगा। इसलिए नरकायु का बंद ना बने उसके लिए अपन जागते हैं अंतिम पहर में। 3 से 4 के बीच में जो जागता है वो देवता कहलाता है, और 4 से 5 के बीच में जो जागता है वह मनुष्य कहलाता है, और 5 से 6 के बीच में जो जागता है वह त्रियंश कहलाता है। इसके बाद जो जागता है वह राक्षस या नारी। अब आप अपना अपना पता कर लेना, छोटे भाई हो, अगर रत्न बटोरना है तो हल्का भोजन करो। मैंने आपको 9 से 10 से 3 तक के लिए नींद दी है। क्या दी है? नींद दी है। उस नींद में आप पूरी नींद करो, लेकिन कम से कम अंतिम वाली नींद में ना सो, नहीं तो सोते रह जाओगे सीधे नीचे। और यही शीतकालीन अर्थात ठंडी के मौसम में सूर्य अस्त से लेना है और सूर्य उदय से लेना है। सूर्य उदय अगर 7 बजे होता है तो 4 से 5 के बीच में, ठंडी के मौसम में 4 से 5 के बीच में सोने वाला तो जागने वाला देवता कहलाता है। 5 से 6 के बीच में जागने वाला मनुष्य कहलाता है, और 6 से 7 के बीच में जागने वाला त्रियंश महाराष्ट्र। अपना पता कर लेना, क्या कर लेना? पता कर लेना कि आप कौन है। तो जागे, कितने बजे जागने वालों हो? मनुष्य तो हो, कम से कम मनुष्य हो ना। चलो देवता नहीं बनो तो मनुष्य तो बन जाओ, मनुष्य गति के जीव हो, मनुष्य गति में आ जाओ, आ जाओ। तो चले, अब उठे तो क्या करें? जब सो एक और विशेष ध्यान रखो कि जब सो तो अपने पैरों के लिए उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर करके सो। क्या करके सो? उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करके सो। कारण मैंने आपको एक दिन बताया था कि अपने शरीर में कुछ ऐसे चक्र हैं जिन चक्रों से ऊर्जाएं आती हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनसे ऊर्जाएं आती हैं, जैसे कि अपना ये सहस्रार चक्र, ज्ञान केंद्र जिससे ऊर्जा अंदर आती है, ये आज्ञा चक्र जिससे ऊर्जा अंदर आती है, हाथों की गदेलियां जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है, और हाथों की उंगलियां जिससे ऊर्जा अंदर आती एंटीना का काम करती है। इसलिए अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ना। अगर टाइट कर दोगे तो ऊर्जाओं का स्रोत बंद हो जाएगा। इसलिए अपने अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ना, और हमारे हाथों को यूं जोड़ते, ऐसे जोड़ते, ऐसे नहीं, ऐसे, ताकि ऊर्जाओं का संचार। तो हाथों की गदेलियों से ऊर्जा बाहर निकलती है और हाथों की उंगलियों से ऊर्जा अंदर आती है। इसलिए हम जब भी मंदिर में देहली को स्पर्श करते हैं तो यूं कर लेते हैं। उसका मतलब है कि हाथों की उंगलियों से ऊर्जा को ग्रहण किया और आज्ञा केंद्र से अंदर डाला। पहले तो अष्टांग नमस्कार करते थे देवता भी। अगर सुन लेते तीर्थंकर का जन्म हो गया या कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज आ गए तो अष्टांग नमस्कार अपने सिंहासन को छोड़ करके 7 कदम आगे बढ़ करके अष्टांग नमस्कार करते थे और सीधा आज्ञा केंद्र पर लगाते थे, नहीं लगाते थे सहस्रार केंद्र पर लगाते थे अपने इन हाथों।
पर आज हम प्रमाण गरिष्ठ भोजन करने वाले, चूरमा बाटी खाने वाले, चूरमा बाटी खाने वाले तो हमारे अटेंशन में नमस्कार करते हैं, खड़े खड़े नमस्कार करते हैं, ऐसे नमस्कार करते, चरण कैसे छूते हो ऐसे, रिमोट से ही तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। जब रिमोट से नमस्कार से आशीर्वाद वरगाएं नहीं आएगी। जो पूजता है उससे पूजता नहीं आ पाएगी। नेतागिरी तो आ जाएगी लेकिन मोक्ष मार्ग की नेतागिरी न आ पाएगी। अभिनेता लेकिन मोक्ष मार्ग के तो हाथों की उंगलियों से ऊर्जा अंदर आती है और हाथों की गदेलियों से ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए महापुरुष आशीर्वाद देते और पैरों का उल्टा होता है, पैरों के पंजों से ऊर्जाएं अंदर जाती है और पैर है। इसलिए अपने से पूज्य लोगों के चरण स्पर्श करते समय अंगुष्ठों को या उंगलियों को स्पर्श करो, उससे ऊर्जा निकलती है। भगवान के जब भी तुम चरण स्पर्श करो तो अंगुष्ठ चरण स्पर्श करो, कभी अपने सिर को मत रगड़ो, पसीना ना डालो। परम औधारिक शरीर वाले सुगंधित अतिशय से युक्त है, अपने पसीना से उनका सुगंधित अतिशय खटास मत करो। ये बात अलग है, लेकिन विवेक रखो। क्या रखो? विवेक रखो। तो चरणों का उल्टा होता है कि पैर के पंजे से चाहता ऊर्जा अंदर और पैर के अंगूठे से ऊर्जा अंदर जाती है। इसलिए सोते वक्त अपने चरण और अपने हाथ को धोकर सोएं ताकि अशुद्धि वाली वर्गाएं अंदर न जाएं और बाहर न आए। इसीलिए आप अपने चरणों को में विदेश क्षेत्र है और पूर्व में शाश्वत संवेद शिखर है, जहाँ विद्वान 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो वो 24 तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष जाने वाले हैं और 20 मोक्ष गए हैं। ऐसा शाश्वत क्षेत्र पूर्व दिशा में है और उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र की जो वर्णना आएगी और आचार्य भगवंत कहते हैं पूर्व से आने वाली वर्गाएं प्रज्ञात्मक और उत्तर से आने वाली वर्गाएं धनात्मक। इसलिए व्यापारियों उत्तर की दिशा में और पढ़ने वाले स्टूडेंट पूर्व की चरण सोने के बाद फिर अब उठे तो चले अपना पॉकेट एक दिन की जिंदगी के जीने की कला सिखाओ। फुल लाइफ ऑटोमेटिक आ जाए तो चलो उठो। 3 से 4 के बीच में नहीं, 4 से 5 के बीच में उठो और उठ करके क्या करो? गवासन लगाओ। गवासन नहीं, वज्रासन लगाओ। वज्रासन लगाओ। वज्रासन लगाओगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी और सीधी होगी तो सारी जितने भी लेटने में आपकी सप्त धातु इधर उधर हुई वो ठीक हो जाए। क्या हो? ठीक हो जाए। और उठ करके चर्चा नहीं, अब चर्या करने चलते हैं। चर्या करने चलते हैं तो अपने दोनों हाथों को देखो। इन चैनलों को देखोगे तो चैन नहीं पाओगे। अचेतन टीवी को देखोगे, अचेतन दूरदर्शन को देखोगे तो दूर में ही रह जाओगे। चेतन टीवी को देखें,
ही चैन पाओगे। तो चलते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़े और दोनों हाथों को जोड़ करके आपकी हाथ भी आपको शिक्षा देते हैं। क्या आपके हाथ भी आपको शिक्षा देते हैं? कभी कभी हर चीज से शिक्षा ले लिया करो। प्रकृति भी आपको शिक्षा देती है, ये हाथ भी आपको शिक्षा दे रही है। नाम सर्व के द्वारा बने हैं, नाम है हाथ बने हैं, आंखों पांग बने हैं, लेकिन ये भी आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आपने दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों में जो लाइन बनी है तर्जनी उंगली से लेकर के कनिष्ठ उंगली तक आपकी जो रेखा गई सिद्ध शिला का आकार बना रही। किसका बना रही? सिद्ध शिला का आकार बना रही। देवताओं के हाथ में ये आकार नहीं बनेगा, त्रियंत के हाथों और पैरों में ये आकार नहीं बनेगा, नारियों के हाथों में ये आकार नहीं बनेगा। अगर ये आकार बना है तो एक मनुष्यों के हाथों में बना है। इसीलिए तुम भले भ्रम में हो, तुम भले भ्रम में हो कि ये जो हाथ मिले हैं तो हमें क्या दुकान चलाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बीवी बच्चों का पालन करने के लिए मिले, इसीलिए सोचते हो ना, यही सोचते ना। ये हाथ मिले तो रोटी पानी खेलने एक बनाने के लिए या रोटी पानी खाने के लिए, इसलिए सोचते रहता। नहीं भाई, ये हाथ मिले हैं, इन हाथों में भी तुम्हें कुछ दिया है। ये हाथ मिले हैं तो धर्म पुरुषार्थ करने के लिए मिले। एक दिन एक भाई साहब से मैंने कहा कि भाई साहब, आप कम से कम जिंदगी मिलिए तो आधी आप इंद्रियों के विषयों में लगाओ, तो आधी आप मंदिर जाओ। बोले माता जी आप तो फ्री हो, आपको तो कोई काम धाम क्या करें, आप तो फ्री हो, आपको तो कोई काम धाम नहीं है, इसलिए आप सब दिन भर बुलाती रहती है। और भाई हमारे तो बीवी बच्चे हमसे हमारे गले से लगे हैं, हमें तो कमाना है, अगर कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, बीवी बच्चे को क्या खिलाएंगे। मैंने कहा भाई साहब कितने ब्रह्मो हो, भूल गए भाई पहुपाल की बेटी का वाक्य, उस मैना सुंदरी का वाक्य भूल गए ना। गणिनी आर्यका श्री विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। भारत की वसुंधरा पर जैन धर्म की श्रमण परंपरा का गौरव बढ़ाने वाले 20वीं सदी के श्रमण उन्नायक मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, जिन्होंने 150 वर्ष पूर्व दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली स्थित अंकली ग्राम में लिया था जन्म। ऐसी 20वीं सदी के आचार्य अंकलीकर के 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन व नमोस्तु निवेदित करते हैं। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो सवसाहूणम्। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है उनको, जगत के स्वामी भी कहते हैं। उनके विषय में लोक में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, पर जैसा हमने पहले एक बार भगवत गीता के आधार पर कहा था कि उसके दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञान से जिनका ज्ञान ढका हुआ है वो प्रभु के विषय में अपनी अपनी अलग धारणाएं बनाकर चलते हैं। तो अपन इन तीन विशेषणों को अगर देखें, वीतराग और सर्वज्ञ। वीतराग अपने आप में एक ऐसा विशेषण है जो विशेषेण, वी का मतलब होता है विशेष रूप से, इत गत, फिर इत शब्द है, इन गतों में क्त प्रत्यय करने पर इत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है निकल चुका है। तो विशेष रूप से निकल चुका है राग यस्मात्, राग जिनमें से, अर्थात राग का रंच मात्र भी जिनके अंदर उदय नहीं है, उनको वीतराग कहते हैं। फिर साहचर्य की अपेक्षा से अन्य गुणों में भी सराग और वीतराग विशेषण आचार्यों ने दिए हैं। जैसे सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, ये सापेक्ष कथन है। लेकिन अपने आप में जो राग नामक वस्तु है वो जब विशेषतः इत हो जाता है, बीत जाता है, समाप्त हो जाता है, तब उनको वीतराग कहते हैं। और जैन सिद्धांत में जीवों के 14 गुणस्थान बताए। उन गुणस्थानों में वीतराग दशा कहाँ होती है, इस पर जब खोज करने जाते हैं तो पता चलता है कि गुणस्थानों की नामावली में वीतराग विशेषण 10वें गुणस्थान को पार करने के बाद लागू है। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त शुद्धि संयत, 11वें गुणस्थान का लंबा नाम है। संक्षिप्त नाम तो यही है कि उपशांत मोह, और वहां से सारे गुणस्थान जो है ऊपर के 14 गुणस्थान है, तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सारे वीतराग विशेषण से समन्वित है। और इससे स्पष्ट है कि उससे पूर्व वाले गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक सारे गुणस्थान सराग है। फिर सराग में भी तीव्र राग, मंद राग, बुद्धिपूर्वक राग, अबुद्धिपूर्वक राग, ऐसी श्रेणियां बनती है। तीव्र राग, अब राग शब्द में राग द्वेष आदि शामिल हो जाएंगे। तीव्र राग में मनुष्य विषय कषायों में प्रवृत्त होता है, कुसंगति में भी रुचि लेता है, व्यसनों में लीन रहता है, खोटी चर्चाएं करता है, दुर्ध्यान करता है,
और मंद राग वाली अवस्था में जब राग उसका मंद होता है, उसकी तीव्रता चली जाती है, वो किसी आलंबन से भी जा सकती है, फिर सहज कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि अपने आप शुक्ल लेश्या में चले गए, बैठे बैठे शांत जाप कर रहे हैं या फिर कोई चिंतन मनन कर रहे हैं और राग एकदम मंद हो गया। तो मंद राग वाली स्थिति में इसको सत्संगति अच्छी लगती है, कुछ धर्मानुष्ठानों में इसकी रुचि होती है, त्याग व्रत के प्रति झुकाव होता है और अच्छे काम करने की भावना होती है, करुणा, परोपकार, दान, पूजा अथवा स्वाध्याय ध्यान में भी वो स्थिति बन सकती है, क्योंकि ध्यान की वीतराग अवस्था तो बहुत ऊपर की है। निचली अवस्था अवस्था बनेगी वो मंद राग के साथ ही बनती है। फिर बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग, इसका अर्थ ये है, बुद्धिपूर्वक का मतलब होता है अपने तर्क वितर्क के साथ होश हवास में जो राग किया जाता है, द्वेष किया जाता है, वो बुद्धिपूर्वक। और जो आप शांत चित्त होकर के ध्यान कर रहे हैं अथवा कोई भी और अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय जो आप चाहते हुए नहीं कर रहे हैं लेकिन उदय से हो रहा है वो राग, वो अबुद्धिपूर्वक राग है। आपने तो अपना मन सर्वत्र जाने से स्थगित किया, यानी उस दिशा को बदला जिस दिशा में मन जा रहा था, और किसी एक बिंदु पर, किसी केंद्र पर उसको स्थिर करने का प्रयत्न किया। तो अब आप बहिर्मुख नहीं हैं, अंतर्मुख हुए हैं, और अब आप होश में तो राग नहीं कर रहे हैं, द्वेष भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर चल रहा है। फिर इसमें भी गुणस्थानों की व्यवस्था है। सिद्धांत में हर चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक महत्व की चर्चा ये है कि उपदेशक यदि अनुप्रेक्षा अथवा अध्यात्म की बात करता है तो जनता को सुकून मिलता है, भले स्वयं उस उपदेशक ने उसका स्पर्श किया हो अथवा न किया हो। लेकिन जब सिद्धांत सापेक्ष अध्यात्म और अनुप्रेक्षा की बात आती है, तब वो जिन शासन में मान्य की जाती है, उसका कारण ये है कि जो सिद्धांत है वो त्रैकालिक अकाट्य सत्य है। अनुप्रेक्षा या अध्यात्म ये सब सापेक्ष हैं, इनकी जो विवेचन है वो सब अपेक्षाकृत है। और सिद्धांत जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबको समान महत्व दे करके वस्तु का वर्णन करता है। अध्यात्म में क्षेत्र और काल को गौण किया जाता है और उसकी गौणता को कुछ स्वाध्याय करने वाले नगण्यता में शामिल कर लेते हैं और समझ बैठते हैं। द्रव्य और भाव ही महत्वपूर्ण है, काल और क्षेत्र से क्या लेना देना। तो इस विषय में सिद्धांत का कथन है कि यदि चार में से एक का भी महत्व तुमने हटा दिया तो फिर तुम समस्या में पड़ जाओगे, तुम्हारा सिद्धांत दूषित हो जाएगा। यानी जिनका ये मानना है कि द्रव्य और भाव से ही सारा संसार चलता है, मोक्ष का पुरुषार्थ भी उसी पर आधारित है, उनको फिर दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, बाह्य तप की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अंदर से ही हो जाएगा। होना तो अंदर से, लेकिन वैसी स्थिति बनाने के लिए कुछ बहिरंग अपेक्षाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। यदि ऐसा न होता तो आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य कुंथु, तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान, आचार्य नहीं, तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में क्यों लिखते कि कुंथुनाथ भगवान ने अंतरंग तप की वृद्धि की, लेकिन उसकी वृद्धि के लिए उन्होंने बहिरंग तप किया, ऐसा क्यों लिखते? अगर बाह्य क्रिया महत्वहीन होती और उससे अंतरंग
प्रभावित न होता तो फिर ये कैसे संभव था? हम जानते हैं कि सब लोग बाह्य क्रिया करके अंतरंग को प्रभावित नहीं करते, लेकिन कुंथुनाथ भगवान की बात चल रही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबका संतुलन है और स्याद्वाद कभी असंतुलित बात नहीं करता, और जो असंतुलित बात करता है वो स्याद्वाद ही नहीं होता। और स्याद्वाद का अनेकांत का भी दुरुपयोग संभव है। इसीलिए आचार्य समदभद्र स्वामी ने अनेकांतोप्यनेकांत, अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, मिथ्या अनेकांत, सम्यक अनेकांत, दोनों रूप हो सकते हैं। आप यद्वा तद्वा उसका प्रयोग करोगे, कहीं भी कोई भी अपेक्षा लगाओगे। अब आप किसी को कुत्ता बोल करके कहोगे कि तुम किसी न किसी जन्म में कुत्ते थे, रिटायर हो जाता तो उसको मास्टर कहा जाता है, तो मैं तुम्हें कुत्ता कह रहा हूं, बुरा क्यों मानते हो? तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए नयों का और शास्त्र वचनों का ज्ञान को निर्मल बनाने के लिए उपयोग करना हितकारी है, अथवा भावों को शुद्ध करने के लिए उसका उपयोग करना हितकारी है। भाषा का छल सीखने के लिए शास्त्र नहीं पढ़े जाते, और किसी के दोषों को पकड़ने के लिए शास्त्र नहीं पढ़े जाते। दोष पकड़ने की आदत ही तो दोष है। शास्त्र पढ़ करके आपने और ज्यादा उसमें प्रवेश कर लिया तो फिर वो शास्त्र शस्त्र बन गया, अकल्याणकारी हो गया। इसलिए ये आपको निर्णय करना है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ आए ही नहीं है वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं उनके ज्ञान के अनुसार, पर यहाँ आकर के अगर आप भटकते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक अभागा वो है जिसको जिन वाणी नसीब नहीं हुई, और दूसरा अभागा वो है जिसको जिनवाणी नसीब हुई लेकिन उसने सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग किया। पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने पाप के 11 कारण बताए हैं। उन 11 कारणों में एक कारण है ज्ञान का दुरुपयोग करना। क्यों? ज्ञान प्राप्त होने के बाद पता नहीं अंदर एक अजीब सी खाज उत्पन्न होती है और उस ज्ञान का आड़ा टेढ़ा इस्तेमाल करने की इच्छा होती है। वो मिथ्यात्व और कषाय का ही दुष्परिणाम है। अर्थ को घुमा करके प्रस्तुत करना, कठिन को और कठिन बना देना, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना, ये सारी ऐसी हरकतें हैं जो आपको मंद कषाय से तीव्र कषाय में खींच ले जाती है। और फिर उससे जो आपको सम्मान मिलता है वो सम्मान तो नीम पर चढ़ा हुआ करेला। यानी एक तो ज्ञान का दुरुपयोग करना ही विष था, और फिर उसमें आपको और सम्मान का मीठा विष मिल गया। तो फिर स्थिति ऐसी बन गई, मीठा यानी है तो कड़वा ही लेकिन मिठास आ रही है। सांप का जहर चढ़ता है तो फिर नीम की पत्तियां चबाने पर वो मीठी लगती है। बस यही स्थिति हो गई कि आपने ज्ञान का आड़ा टेढ़ा इस्तेमाल शुरू कर दिया और लोगों ने प्रशंसा शुरू कर दी। आपका एक बड़ा समूह तैयार हो गया, आपके फॉलोवर्स बन गए, आपके अनुयायी बन गए। आप जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी सब बेकार है। ये स्थिति बन गई और दीवारें खड़ी हो गई। पहले नहीं थी, पहले तो सब खुला था, फिर दीवारें खड़ी हो गई। अंदर वाले अपन, बाहर वाले वो, हम और वो, ये विभाजन आ गया। वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है। सत्य अखंड इस तरह से खंडित नहीं है। फिर खंडित करने वाला सत्य मार्गी कैसे हो सकता है? अपना नया संप्रदाय खड़ा करने वाला सत्य मार्गी कैसे हो सकता है? भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष का मार्ग बताया था और जिसको चलना है चलता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो, उन्होंने कहा
कि इस मार्ग को अंगीकार करो तो कल्याण होगा, और इस मार्ग को अपनी शक्ति से अंगीकार करो, पूर्ण त्याग की क्षमता नहीं है तो आंशिक त्याग करो, अणुव्रती बनो, और पूर्ण त्याग कर सकते हो तो महाव्रत अंगीकार कर लो। चयन का अवसर महावीर स्वामी ने सामने वाले को दिया। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि जीव उनके उपदेश को आदेश मानता है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही सच्चा हूं। समुद्र को ये कहना नहीं पड़ता कि तालाब छोटा है और मैं बड़ा हूं। समुद्र बड़ा ही होता है, और बड़ा होने के कारण वो कभी आत्म प्रशंसा नहीं करता। तो महावीर स्वामी ने अभी तक जो हमें समझ में आ रहा, हो सकता है कहीं चूक रहे हों, उन्होंने फॉलोअर्स नहीं बनाए, अनुयायी नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, दो प्रकार के मार्ग बताए कि देखो जा रहे हो मोक्ष मार्ग पर जा रहे हो, तो मोक्ष मार्ग में आप दो प्रकार से जा सकते हैं। एक तो उत्सर्ग मार्ग से जो सीधा रास्ता, एकदम कठोर रास्ता है, उस रास्ते से जा सकते हो, और दूसरा मृदु मार्ग है, कोमल है, उससे भी जा सकते हो। लेकिन तुम्हें समय समय पर दोनों रास्तों पर चलते हुए संतुलन बना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर तुम एकदम कठोर चर्या करोगे, प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कहते हैं, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य जयसिंह स्वामी कहते हैं कि यदि अधिक कठोर चर्या करते हैं तो फिर असमय में आयु का क्षय हो जाएगा। यदि अधिक कोमल चर्या करते हैं तो सुख प्रिय बन जाओगे, कष्ट कातर हो जाओगे, कष्टों से डरने लगोगे। दीक्षार्थी तपस्वी जान को हथेली पर लेकर के चलता है, वो डरपोक नहीं होता। और तुम अगर ज्यादा कोमल चर्या में चले जाओगे तो कायर बन जाओगे। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। ये वीरों का मार्ग अंदर के विकारों, उन योद्धाओं का, ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेने वालों का मार्ग है। शुरुआत में गुरु की उंगली पकड़ी जाती है, लेकिन बाद में गुरु खुद छुड़ा लेते हैं, बोले कि अपने पैरों से चल। उंगली पकड़कर कब तक चलता रहेगा? उंगली पकड़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा। और फिर उसके अंदर विवेक जागृत होता है। हर गुरु का अंतरंग अभिप्राय यही होता है कि शिष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जो गुरु हमेशा शिष्य को गुलाम रखना चाहता है वो जिन शासन का गुरु नहीं हो सकता। शिष्य अपनी सेवा के लिए नहीं बनाए जाते। शिष्य अपना कर्तव्य मानकर सेवा अवश्य करता है, लेकिन सेवा करवाने के लिए शिष्य बनाने वाला सच्चा गुरु नहीं हो सकता। बड़ा सूक्ष्म है गुरु और शिष्य का रहस्य। इसको आम जनता नहीं समझ सकती। आम जनता कुछ प्रवृत्तियों को देखकर, कुछ चेष्टाओं को देखकर तत्काल फैसला करने लग जाती कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। उसको क्या पता कि आगे पीछे के क्या घटनाक्रम है और कौन से एथिक्स हैं उनके अंदर। शिष्य के भी अपने सिद्धांत है, गुरु के भी अपने सिद्धांत है। मूलाचार में लिखा है कि यदि गुरु अपनी निर्मलता को छोड़ देते हैं तो फिर शिष्य साधु है तो उन गुरु का गुरु तुल्य आदर नहीं कर सकते। मूलाचार ग्रंथ की 594 क्रमांक गाथा में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है कि उस गुरु की वंदना नहीं करना जो अपनी उच्चता से नीचे पतित हो गया है। और शिष्य के लिए भी बड़े कानून कायदे हैं। ऐसा नहीं कि शिष्य भगवान हो गया हो, न गुरु भगवान है न शिष्य भगवान है। जो इन दोनों में से किसी को भी भगवान मानते हैं वो जैन नहीं हो सकते। गुरु का महत्व अपने स्थान पर है। हो सकता है कि उनका उपकार भगवान से अधिक हो। उपकार तो गुरु से अधिक माँ का भी हो सकता है, लेकिन माँ गुरु के तुल्य नहीं हो जाती। इसी प्रकार उपकार अगर गुरु का भगवान से अधिक हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु भगवान के तुल्य हो गए। जो गुरु और भगवान को एक मानते हैं
गुरु का अर्थ यहाँ पर आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनको एक मानते हैं, वो परमेष्ठी से अपरिचित हैं, मिथ्या दृष्टि जीव हैं। उनके प्रति करुणा आती है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी विवेक की ज्योति जागृत हो और वो सत्य को पहचान कर अपना भला करे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। भारत की वसुंधरा पर जैन धर्म की श्रमण परंपरा का गौरव बढ़ाने वाले 20वीं सदी के श्रमण उन्नायक मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर 150 वर्ष पूर्व दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली स्थित अंकली ग्राम में लिया था जन्म। ऐसी 20वीं सदी के आचार्य अंकलीकर के 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन व नमोस्तु निवेदित करते हैं।
वसुंधरा पर जैन धर्म के श्रमण परंपरा का गौरव बढ़ाने वाले 20वीं सदी के श्रमण उन्नायक मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, जिन्होंने 150 वर्ष पूर्व दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली स्थित अंकली ग्राम में लिया था जन्म। ऐसी 20वीं सदी के आचार्य अंकलीकर के 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन व नमोस्तु निवेदित करते हैं। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार छह ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। भारत की वसुंधरा पर जैन धर्म के श्रमण परंपरा का गौरव बढ़ाने वाले 20वीं सदी के श्रमण उन्नायक मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, जिन्होंने 150 वर्ष पूर्व दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली स्थित अंकली ग्राम में लिया था जन्म। ऐसी 20वीं सदी के आचार्य अंकली 51वीं जन्म अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई द्वारा गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन व नमोस्तु निवेदित करते हैं।